ओके, तो let's start from this question. This is specimen paper for 2025. It's a sample paper shared by Cambridge. So इसके अंदर हमें फाइंड करना है आर एस. ठीक है, this line is आर एस. नाउ दिस इज अ नॉन राइट ट्राइंगल. सो सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है दैट इज साइन रूल. फॉर साइन रूल व्हाट वी नीड, ये साइड हमें फाइंड करनी है, ये एंगल हमें गिवन है, ये साइड है, तो ये पेयर हमारा कंप्लीट होना चाहिए. बट दिस एंगल इज मिसिंग. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी हाउ टू फाइंड दिस एंगल? यस, 55 और 45 को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल का टोटल सम होता है 180. सो 50 और 40 हो गए 90, और 5 और 5 10 100, तो ये एंगल हो जाएगी 80. ठीक है, सो टेक आउट योर कैलकुलेटर. सिंपली वील अप्लाई द साइन रूल हेयर. वी हैव टू फाइंड आर एस. साइड फाइंड करनी है तो साइड ऊपर लिखेंगे, उसके सामने वाली जो एंगल है 55 वी विल राइट डाउन, and other side is 150 and its opposite angle is 80, so sin 80. we'll do cross multiply. sin 55 वहाँ जाएगा and divided by sin 80. okay, you are going to get this side rs. Tell me what is answer. 100 24.12. okay, 124.1. now in the second part we have to find the area of total two triangles. okay, so ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनका हमें एरिया चाहिए, तो दोनों का अलग अलग निकाल के हम ऐड करेंगे. एंड फॉर दिस द एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला इज गिवन इन द पेपर. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला पेपर में गिवन होता है. व्हाट इज दैट? 1/2 AB sin C. ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. 1/2 AB sin C. इसमें दो ट्राइंगल्स हैं तो दोनों का एरिया हम निकालेंगे. 1/2 AB sin C एंड 1/2 AB sin C. अब याद रखें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मेशन किस तरह होती है. इस तरह, एक साइड ये गिवन है, दूसरी ये गिवन है, और उसके बीच का एंगल गिवन होना चाहिए. अगर ये गिवन है तो वी कैन फाइंड द एरिया. नाउ लेट्स मी नेम दिस ट्राइंगल एज ट्राइंगल नंबर 1 एंड दिस ट्राइंगल नंबर 2. ट्राइंगल नंबर 1 में कौन सी दो साइड्स हैं? ये दोनों, और उसके बीच का एंगल जो है दैट इज 45. सो पुट इट इन द कैलकुलेटर एंड टेल मी व्हाट इज एरिया. 1/2, एक साइड हम लेंगे 150 और उसके साथ दूसरी साइड है 124.1. मल्टीप्लाइड बाय साइन, उसके बीच में एंगल है 45, प्लस 1/2 एक साइड है. अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे 2, उसकी एक साइड है 150 और उसकी दूसरी साइड है 120, और उसके बीच में एंगल है साइन 25. सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. okay, this is saying asking to calculate the angle BAE. ठीक है, we have to mark the angle. This is the angle BAE. ठीक है, ये है एंगल BAE जो हमें फाइंड करनी है. अब यहाँ पे एक चीज आप हमेशा याद रखा करें कि whenever you get this shape which is called trapezium, उसके अंदर अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर यू हैव टू डू दिस थिंग. आपसे ये वाली एंगल पूछ रहा है. ठीक है, अब ये एंगल इस क्वाड्रिलेटरल में आ रही है ट्रेपीजियम में. अब उसका तो कोई फार्मूला नहीं है एंगल का. सो फॉर दिस वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ राइट ट्राइंगल. ट्रेपीजियम में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल खुद डालना है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं. अब ये रेक्टेंगल बन गया और यहाँ पे आपकी एंगल बन जाएगी 90 डिग्री. ठीक है, अब अगर आपके पास ये साइड हो जिसका मैं नाम लेता हूँ x और ये साइड y,
अगर ये दोनों साइड्स गिवन है तो यू कैन फाइंड दिस एंगल इजीली, ठीक है। सो द सेम थिंग वील डू इन दिस, हमें ये एंगल फाइंड करनी है इस ट्रेपीजियम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो ट्रेपीजियम में हमेशा ये वर्किंग मोस्टली इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हियर? What is the value of this x? इस रेक्टेंगल में देखें x के इक्वल कौन सी लाइन है जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कौन सा है? 8. 8, ठीक है। और मुझे बताएं y क्या होगा? ये a टू e पूरी लाइन कितनी है, a से लेकर e तक? इट इज 21, ठीक है। और ऊपर b से d तक कितनी है? 16, मतलब ये पूरी लाइन कितनी है? 21, और यहां से यहां तक कितनी है? 16। तो बाकी जो बचेगा नीचे वो क्या होगा, उसका वैल्यू? 5, ठीक है। तो इस तरह आपने ये दोनों साइड्स इससे रिड्यूस कर ली, ठीक है। ये 8 तो ये भी 8, और ये 21 और 16 तो ये हो गई 5। अब ये एंगल आपको इजीली मिल जाएगी। मुझे बताएं कौन सा रेशो लगेगा इस एंगल के लिए, इन साइड्स का नाम क्या होगा? 8 जो है एंगल के सामने है तो क्या हो जाएगी? अपोजिट, और दूसरी साइड हो जाएगी नीचे, दैट इज एडजेसेंट। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई tan इनवर्स रेशियो। सो tan इनवर्स ऑफ 8/5, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट द एंगल BAE, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ द पेंटागन ABCDE इज 200, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BC। आपको ये लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली, ठीक है। आपको ये लेंथ फाइंड करनी है, और आपको गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? एरिया गिवन है पूरे पेंटागन का, ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो शेप है, इस पूरे का आपको एरिया गिवन है, एंड दैट इज 200। और आपको फाइंड करना है ऊपर वाले ट्राइंगल में से एक साइड, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या करना है, ओके, एक मिनट, ओके। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे का एरिया है 200, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया है 140, तो मुझे बता सकते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल का कितना होगा? 60 होगा। अब अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया गिवन है 60, तो आप इसकी ये साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला। अब आपको देखें यहाँ पे इसने एरिया दी है, मतलब यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगेगा। ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर आप देखें, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए इस तरह का ट्रायंगल होना चाहिए, 2 साइड और बीच वाला एंगल। और इसकी हमने मैनिपुलेशन सीखी थी कि अगर आपको साइड्स गिवन है और एंगल गिवन है तो एरिया निकाल सकते हैं, और अगर एरिया और एंगल गिवन है और कोई एक साइड मिसिंग है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर आपको इसका एरिया मिल जाए तो आप इसको इस फार्मूला में पुट करेंगे, एरिया की जगह लिखेंगे एरिया, एक साइड लिखेंगे आप 16, दूसरी साइड आपकी होगी x, और साइन के साथ एंगल आएगी 65। अब इसके लिए हमें चाहिए इसका एरिया, तो एरिया आपको निकालना पड़ेगा नीचे वाले शेप का। तो सबसे पहले आप एक फार्मूला नोट करें, दैट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। कि ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है एरिया का, दैट इज नॉट गिवन इन द पेपर, सो ये आपको खुद को याद रखना है, ठीक है। सो ट्रेपीजियम का फार्मूला है, जस्ट अ सेकंड, एक बार फिर से बना दो, ये था 8 और ये था 5 जी। ट्रेपीजियम का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी का मतलब है पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे
उसको माइनस करेंगे 200 से, आपको किसका एरिया मिल जाएगा, ऊपर वाले ट्राइंगल का। फिर उस एरिया को सब्जेक्ट बनाकर हम इसकी साइड फाइंड करेंगे। तो मुझे बताएं इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या आ रहा है। अब ये आ गया 1/2। एक पैरेलल साइड आपकी है 16 और दूसरी पैरेलल साइड क्या है 21, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, दैट इज 8। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आपको एरिया मिलेगा, देन उस एरिया को आप 200 से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया। फिर उस ट्राइंगल के एरिया को आप बनाएंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और उसकी साइड फाइंड करेंगे। लेट्स डू इट। पहले मुझे बताएं 200 से इसका एरिया माइनस करके कि ट्राइंगल का एरिया क्या आ रहा है। 52। ओके, ट्राइंगल का एरिया आ रहा है 52। ठीक है, अब ये एरिया का फार्मूला है 52। ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये आ गया 52। अब एरिया इज 52, 1/2। एक साइड हम रख रहे हैं 16, दूसरी जो हमें फाइंड करनी है दैट इज BC, और साइन के साथ उसके बीच वाली एंगल आएगी 65। ठीक है, अब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे। ये 2 डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 16 और साइन 65 ये आ जाएंगे डिवाइड में। 2 डिवाइड में है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, और 16 और साइन 65 आपका आ जाएगा डिवाइड में, और इस तरह आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ BC। ठीक है, सिंपली इसे आप कैलकुलेटर में रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह एरिया जब भी गिवन हो तो आप एरिया का फार्मूला मैनिपुलेट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। अब मुझे बताएं यहाँ पे BD साइड कौन से फार्मूला से मिलेगी फ्रॉम दिस शेप, दिस ट्राइंगल। पहले तो लोकेट करें कि भाई BD है कहाँ पर। BD है यहाँ पर, ये लाइन। ठीक है, क्या यहाँ साइन रूल लगेगा या कोसाइन रूल लगेगा। साइन रूल के लिए पेयर होना चाहिए। ये देखें, ये पेयर भी नहीं बन रहा, यहाँ भी पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब कोसाइन रूल लगेगा। तो कोसाइन रूल साइड वाला जो कि आपको पेपर के अंदर गिवन होता है। ठीक है, तो कोसाइन रूल क्या है जो कि गिवन होता है, A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC cos A, और A² में है तो वो हटाने के लिए हम क्या देते हैं, रूट दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, आप पुट करें और बताएं आंसर। 350² प्लस 500² माइनस 2, एक साइड आपकी होगी 350, दूसरी होगी 500, और उसके साथ लगाएंगे cos 135। ठीक है, ये आपने रखना है कैलकुलेटर में एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ BD। जी बताएं क्या आ रही है साइड। 787.4। 787.4 इज रिलेटेबल। ठीक है, सही है। अब आपको कह रहा है कि अब फाइंड करें आप एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल BCD। तो BCD एंगल कहाँ पे आ रही है, BCD एंगल आ रही है ये। ठीक है, अब बताएं यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है। ठीक है, साइड और एंगल, और यहाँ भी एक पेयर बन रहा है साइड और एंगल। तो देखें 3 चीजें हमें गिवन है, तो यू आर राइट, साइन रूल लगेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर एंगल फाइंड करनी है तो ऊपर एंगल लिखेंगे, साइड फाइंड करनी है तो ऊपर साइड लिखेंगे साइन रूल में। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, एंगल, तो आपने ऊपर लिखनी है एंगल, आपने लिखना है साइन C, और उसके सामने वाली साइड 787.4 इक्वल टू दूसरी एंगल जो है साइन 52, और उसके सामने वाली साइड 650। अब ये 787.4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, साइन C इज इक्वल टू साइन 52
और 787.4 आ गया मल्टीप्लाई में, और ये 650 है डिवाइड में। नाउ आई हैव टोल्ड यू, जब भी आपको एंगल फाइंड करनी है यू हैव टू यूज द इनवर्स। तो साइन वहां जाके हो जाएगा साइन इनवर्स। Sin 52 multiplied by 787.4 upon 650 and you are going to get the this। और उसके बाद आपको कह रहा है एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल ADB। तो ऊपर वाले का एरिया आप निकालोगे, ये एक साइड है 1/2 AB और साइन के साथ ये साइड। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे निकालना है एरिया तो आपको ये दोनों साइड गिवन है, साइन 1/2AB और इन दोनों के बीच में एंगल आएगा यहाँ पे। अब वो नहीं है लेकिन आप वो लिख सकते हैं कैसे, इस पार्ट में आपने ये एंगल निकाल लिया और ये एंगल गिवन है, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, ये एंगल मिल जाएगा। फिर इसको यूज करके 1/2AB sin C के थ्रू हम इसका भी एरिया निकालेंगे और इसका भी, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीट करना है। ये वर्कशीट का जो है वो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे जिनमें थोड़ी बहुत बियरिंग इन्वॉल्व है। बियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आपको चाहिए B to C। ठीक है, यहाँ पे इसकी वर्डिंग को थोड़ा समझना होता है। ठीक है, इसकी वर्डिंग कह रही है कि अच्छा, यहाँ पे आपको बियरिंग खुद लिखनी है, द बियरिंग ऑफ B फ्रॉम ए मतलब A से लेकर जो B की बियरिंग है वो इसने खुद दी है, वो कितनी है 072 मतलब 72। तो ये हम पहले खुद लिखेंगे, द बियरिंग ऑफ B की बियरिंग कहाँ से, A से, A के नॉर्थ से B की बियरिंग कितनी है 72, ये मैंने लिख दी। और फिर कह रहा है द बियरिंग ऑफ C फ्रॉम ए के नॉर्थ से लेके C की बियरिंग। ठीक है, ये पूरी बियरिंग कितनी है, ये पूरी बियरिंग इसने दी है हमें 205। ठीक है, ये पूरी 205 है। अगर पूरी 205 है तो मुझे बताएं अंदर वाली कितनी होगी, ऊपर 72 है और ये पूरी 205 है, तो ज़रा माइनस करके बताएं मुझे कि अंदर वाली कितनी होगी अगर ये पूरी 205 है तो। जी 127, राइट। आवाज ओके 132, ओके 33, ऑल राइट 133। ठीक है, गुड। तो अब ये पहले हमने इंफॉर्मेशन पुट की, अब मुझे बताएं BC साइड कैसे फाइंड होगी। कम ऑन, इट्स योर टर्न नाउ। कोसाइन रूल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोसाइन रूल ऑफ साइड, साइड वाला कोसाइन रूल। ठीक है, A² इज इक्वल टू, अब इसको आप रखें ही डायरेक्ट रेडिकल में। ठीक है, इसको आपने रेडिकल में ही रखना है। एक साइड आएगी 95 का स्क्वायर, दूसरी साइड 170 का स्क्वायर -2, एक साइड 95 दूसरी 170 और साथ में कॉस हम लिखेंगे 133। ठीक है, बताएं क्या आ रहा है आंसर। ओके गुड, रिलेटेबल, बिल्कुल ठीक है 244.85 सही है। अब कह रहा है कि फाइंड बियरिंग ऑफ A फ्रॉम C। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फ्रॉम जिस भी नंबर पर हो उस पे हम नॉर्थ बनाते हैं। यहाँ पे फ्रॉम क्या है
सी, तो हमने क्या करना है, सी पर नॉर्थ बनाना है, ठीक है, फ्रॉम सी। तो फ्रॉम सी का मतलब है हमें सी पर बनाना है ऊपर स्ट्रेट नॉर्थ इस तरह। एक मिनट, ठीक है, ये हमने ऊपर नॉर्थ बनाया। अब हमें सी से कहाँ जाना है, ए, ठीक है, सी से जाना है ए। सी से ए कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली, यहां से यहां तक, ठीक है। अब मुझे ये वाली एंगल चाहिए, अंदर वाली। अब ये कैसे मिलेगी, मैंने आपको बियरिंग में बताया था कि जब भी दो नॉर्थ हों इस तरह, तो हमेशा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती है पैरेलल लाइन वाली। दो नॉर्थ के बीच में हमेशा जो एंगल्स होती हैं उनका सम होता है 180। लेट सपोज अगर आपको ये गिवन है 100 एंगल, तो ये कितनी होगी, 80 होगी, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये वाली कितनी हो सकती है। अगर ये मिल गई तो नीचे वाली एंगल में बता सकता हूं। जी, कैसे मिलेगी और कितनी होगी, ये वाली देखें 360 जी जी 192 और 133 को 360 से माइनस करेंगे तो जी, बिल्कुल 155 एग्जैक्टली आएगा। ये 205 थी पूरी, इसने हमें बताया था शुरू में ही। तो हम 205 को माइनस करेंगे 360 से, कितने बचेंगे, 155। 155। ओके, 155। अब अगर ये 155 है तो ये कितनी होगी जो बियरिंग हमें चाहिए, इसको करेंगे 180 से माइनस, तो हमें ये वाली मिल जाएगी, ठीक है। क्या वैल्यू आएगा, 25। 25। 25। और इसमें एक चीज आप याद रखें, जब भी आप बियरिंग का आंसर लिखें ना, तो वो 3 डिजिट में लिखते हैं इस तरह। जैसे आप देखें क्वेश्चन में क्या है, द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो इसको हमेशा बियरिंग को 3 डिजिट में लिखते हैं। अगर सिंपल एंगल हो तो वो 2 डिजिट में, अगर 3 डिजिट है खुद तो ठीक है, लेकिन अगर 2 डिजिट भी आ रहे हैं तो भी आपने इसको 3 डिजिट में लिखना है, 025, इसका मतलब ये बियरिंग है, ठीक है। सो बियरिंग में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भाई, अब कैलकुलेटर रेडी रखिएगा, आपसे मैं पूछूंगा क्वेश्चन, आपने बताना है। आपको शो करना है कि एंगल जो है सी ए बी वो आ रही है 62, ठीक है। शो दैट सी ए बी इज 62.2। अब पहले हम मार्क करेंगे कि भाई सी ए बी है कहाँ पर, तो भाई सी ए बी है यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल हमें शो करनी है कि 62। बताएं कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन रूल। साइन रूल लगेगा, ठीक है, बिल्कुल साइन रूल। साइन रूल लगाएं, ऊपर एंगल लिखे, साइन ए अपॉन 3.7 और साइन 42 अपॉन 2.8। और याद रखें एंगल के लिए हमें इन्वर्स करना है, तो शो करें, आपका आंसर 62.2 आना चाहिए। हरी अप, ओके। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, एंगल चाहिए हमें साइन ए अपॉन 3.7, साइन 42 अपॉन 2.8, और a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3.7 आएगा मल्टीप्लाई में, और 2.8 आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू पुट, एंड योर आंसर विल बी 62.2 व्हेन यू विल राउंड इट ऑफ। ओके।
moving to its second part. The question is asking to calculate the bearing of C from A. ये है 62.2. अब बताएं बियरिंग के लिए मैं क्या करूं? What should I Sir, do? it's A from C. ओके, सी पर हम नॉर्थ बनाएंगे, ठीक है। इस तरह सी पर हमें नॉर्थ बनाना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है। अब क्लॉकवाइज हमें जाना है ए पर, ठीक है, सी से ए, ये रही लाइन। अब बताएं कैसे मिलेगी ये? द सेम वर्किंग विच वी डिड इन लास्ट Sir, क्वेश्चन। last बिल्कुल question जैसे भी बिल्कुल होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपको पहले तो ये एंगल चाहिए। अगर ये एंगल मिल गई तो आपको मिल जाएगी। अब मुझे फाइनल बताएं कि सी की बियरिंग क्या आ रही है, नीचे वाली। इसको करें माइनस, जिससे भी करना है, और फिर 180 से माइनस। सिक्सटी 2.2 और 135 को ऐड करके हमने माइनस करना है 360 से, तो मिलेगी हमें ये एंगल। फिर यहाँ पे जो भी एंगल आएगी उसे हम माइनस करेंगे 180 से, तो मिल जाएगी हमें नीचे वाली एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकालें आप, जब तक मैं इसका एक और पार्ट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो। फाइंड बियरिंग ऑफ A फ्रॉम B। जी, इसकी क्या आई एंगल बियरिंग की? लगे तो मुख्य कैलकुलेटर कर रहा हूँ। 360 माइनस 135 माइनस 62.2, 162.8 आएगी यहाँ पर, और उसे हम माइनस करेंगे 180 से, तो आंसर आएगा 17.2, ठीक है। तो ये जो बियरिंग है ये है 17.2। अब इसके लिए मुझे बताएं क्या करेंगे सी पार्ट के लिए। फाइंड बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। फ्रॉम बी, इसका मतलब हमें बी पर नॉर्थ बनाना है, ठीक है। इस तरह हमने बी पर नॉर्थ बनाया। अब हमें बी से कहाँ जाना है? ए पॉइंट है ऊपर, ये लाइन, मतलब यहाँ से हमें क्लॉकवाइज ड्रॉ करनी है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी एंगल चाहिए। अब ये पूरी एंगल हमें कैसे मिलेगी? जब हमें मिले ये अंदर वाली एंगल, ठीक है। और ये अंदर वाली एंगल कैसे मिलेगी? मैंने आपको बताया है, दो नॉर्थ के बीच में 180 होता है। तो ये एक ऊपर नॉर्थ आ गया और एक ये नॉर्थ, दोनों के बीच में क्या होगा? 180। तो अब ऊपर हमें गिवन है 135, 135 को हम करेंगे 180 से माइनस, तो हमें मिल जाएगी नीचे वाली एंगल, जो कि है 45। अब आपको बी चाहिए ये वाली, तो ये पूरा सर्किल बन रहा है, तो व्हाट वील डू, 360 से माइनस करेंगे 45 को, एंड वील गेट आवर आंसर, दैट इज 315, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द बियरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस वन इज अ बिट इजियर। इसमें एरिया इन्वॉल्व है, तो इसको एक बार फिर कर लेते हैं हम। ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट कैलकुलेट PS। मुझे बताएं PS के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट PS? Sine rule. बिल्कुल सही है, साइन रूल, ठीक है। और साइन रूल लगेगा एंगल अपॉन साइड और एंगल अपॉन साइड, ठीक है।
चले ये आप कर लेंगे खुद। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये कह रहा है कि शो दैट एस आर इज 10। एस आर जो है वो 10 है, हमें शो करना है। और इसने कहा है कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्यू आर एस इज 63। ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया है 63। हमें निकालनी है ये एंगल, और वो कितनी आनी चाहिए, नहीं हमें निकालनी है, रुके वेट पी एस आर इज 96। इसने एंगल दी है पी एस आर। इसने कहा है कि ये जो पी एस आर एंगल है वो 96 से यहाँ तक, ये पूरी एंगल कितनी है 96। यहाँ पर इसने कहा है पी एस आर इज 96, ये पूरी एंगल 96 है। और इस ट्राइंगल का एरिया हमें दिया है इसने 63, और इसने कहा है कि ये जो एस आर है ये शो करें कि ये 10 है, मतलब हमें एस आर फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व है, तो अब हमें एरिया का फार्मूला लगाना है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन सी। जब भी एरिया गिवन हो या फाइंड करना हो ना, तो समझ जाए कि आपको ये एरिया का फार्मूला लगाना है, जो कि फ्रंट पेज पे होगा पेपर के। अब एरिया आपको गिवन है 63, ठीक है, और एक साइड आपको गिवन है 15। दूसरी साइड जो एस आर है वो आपको फाइंड करनी है, लेकिन आपको उसको फाइंड करने के लिए एंगल भी पता होनी चाहिए। एंगल आपको ये वाली नहीं गिवन, आपको ये पूरी गिवन है एंगल, ठीक है, पूरी कितनी है 96। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए इसकी एंगल, तो वो कैसे मिलेगी बताएं। सर पहले 674 और 67 से 180 को माइनस करेंगे। वेरी गुड जैसे वेरी वो गुड, वाली बिल्कुल एंगल ठीक मिल है, जाता है उसको माइनस। गुड गुड गुड। तो 67 और 74 को 180 से माइनस करेंगे, ये एंगल मिलेगी, और ये पूरी है 96। तो 96 से इसको माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगी, वो एंगल हम रखेंगे यहाँ पे, और 1/2 ए बी और साइन सी, इस तरह करके आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपको करने होंगे, नोट कर लें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके वर्कशीट में पेज नंबर 10 पर है। एक मैंने सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कहा था, और एक ये जो है नंबर 10, पेज नंबर 10 पर ये जो है बी पार्ट वाला क्वेश्चन, ये सारा आपको करना है। ठीक है, ओके। अब और क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट होंगे सिर्फ मैं वो समझाता जाता हूँ, बाकी आपको खुद अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, ये है पी क्यू। इसमें आपको शो करना है दैट पी क्यू इज इक्वल टू 16.7। तो ये जो है सिंपल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। ठीक है, बल्कि साइड करनी है ना पी क्यू, तो पैथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने नोट करते जाने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 ये पेज नंबर 7 पर है। ठीक है, पेज नंबर 7 पर ऊपर वाला क्वेश्चन है 9, ये आपने करना है, उसका बी पार्ट है। ठीक है, अब बी पार्ट में आपको फाइंड करनी है आर क्यू एस, आर क्यू एस। ठीक है, ये वाली। अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये असल में तीनों क्वेश्चन रिलेटेड है आपस में, ऊपर वाला और ये। ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट, अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं इसका वैल्यू क्या आएगा पी क्यू का, क्योंकि वो हमें यूज़ करना है यहाँ पे। ये पी क्यू इस ट्रायंगल में यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ये सेम ही है, इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, हिपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये 11 स्क्वायर यहाँ आके माइनस होगा।
ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए हम देते हैं स्क्वायर रूट 20 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर इन द रूट। क्या आएगा आंसर? 16.7। जी क्या आ रहा है आंसर? 16.7। 16.7। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है 16.7। अब आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एंगल आर क्यू एस। पहले तो हम लोकेट करेंगे कि भाई आर क्यू एस कहाँ पर है। ये है एंगल आर क्यू एस, ठीक है, ये एंगल है आर क्यू एस। अब अगर आपको पता चल जाए अच्छा ये एंगल है आर क्यू एस, ये हमें फाइंड करनी है। ओके, तो 1 2 3 ये तीनों साइड इसकी गिवन है। इसने कहा कि यहाँ पे इसने एक चीज दी है इंफॉर्मेशन जो कि हमें पुट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी फ्रॉम एस इज 36। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर हमें पुट करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी, पी की एंगल कहाँ से? एस से। ये है एस, एस से पी जो लाइन जा रही है ऊपर, उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा कौन सी होती है? जो ऊपर जाए। तो ये एंगल हमें इसने ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 36। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब मुझे चाहिए ये एंगल। अगर मैं ये साइड फाइंड कर लूं, ये वाली, ठीक है, तो फिर नीचे वाला ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं वो एंगल निकालने के लिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नीचे वाले ट्राइंगल में कितनी साइड्स गिवन होंगी अगर ये हमें साइड मिल जाए? मैं फिर से समझा रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ देखें, अब ये ट्राइंगल है नीचे वाला, इसकी दो साइड्स हमें गिवन है। अगर मैं ये तीसरी साइड भी फाइंड कर लूँ क्यू एस वाली, तो फिर हम ये एंगल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब तीन साइड गिवन हो और एंगल निकालनी हो तो कौन सा फार्मूला लगता है? कोसाइन रूल। अब ये साइड मुझे कैसे मिलेगी? इस ट्राइंगल से मिलेगी। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है जिसकी ये साइड है 16.7 मैंने ऊपर फाइंड की, और ये साइड एंगल है 36, और ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे देखें 90 डिग्री बना हुआ है। तो मुझे बताएं नीचे वाली साइड फाइंड करने के लिए कौन सा रेशो लगेगा? अपोजिट और एडजेसेंट। सबसे पहले आप लगाएंगे tan इनवर्स का रेशो। ठीक है, बल्कि tan थीटा, tan 36 इज इक्वल टू अपोजिट साइड है 16.7 और एडजेसेंट है x, तो x डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और tan 36 आ जाएगा डिवाइड में। तो मुझे बताएं कि उस साइड का आंसर क्या आ रहा है? 16/tan 36 लगाएं और आंसर बताएं। 22.98। ओके, ये है 22.9। ठीक है, अब आप इस पे लगा सकते हैं कोसाइन रूल और आपको मिल जाएगी ये वाली एंगल। ठीक है, अब जो एंगल फाइंड करनी है Q, उसके सामने वाली जो साइड है वो आएगी माइनस में, इस तरह लिखते हैं, वो है 30। बाकी जो दोनों साइड्स हैं वो होंगी प्लस में, और नीचे वो होंगी 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दिस एंगल। तो इसके अंदर हमें क्या करना था? एक तो ये था कि इस क्वेश्चन को हमने इसके साथ रिलेट करना है क्योंकि ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। दूसरा, ये जो इंफॉर्मेशन थी इसको हमने यूज किया, इसको हमने प्लॉट किया। तीसरा, इसमें राइट एंगल बना हुआ है, इसका मतलब जिस भी क्वेश्चन में राइट एंगल है उसका मतलब जरूर उस राइट एंगल का कोई ना कोई यूज होगा। ठीक है, तो उसके लिए रेशियो लग सकता है या एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लग सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अब आप ये नीचे वाला क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चाहिए पीटी, तो ये अलग है एंगल अपॉन साइड और एंगल अपॉन साइड। आप यहाँ पे ये एंगल निकाल के इनको 180 से माइनस करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, फिर एंगल अपॉन साइड साइन रूल के थ्रू आप ये
फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब है इसका नीचे वाला पार्ट। ओके, इसको सिर्फ आप यहीं पे मुझे बता दें। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। ठीक है, बल्कि रुके एक मिनट, तो ये भी हम करते हैं वहां पे सॉल्व, क्योंकि इसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले हमें वो फिल करनी है। अच्छा, अब आपको ना अगर ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी हो तो रिकॉर्डिंग की वीडियो है आपके पास, ये पूरी वर्कशीट आप दोबारा इंडिविजुअली सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इंडिविजुअली आप सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे तो आप इस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग्स को, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअली इसको ट्राई करना है, सारे क्वेश्चन को दोबारा। ओके, अब आप इसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन कह रहा है द डायग्राम शोज टू पोजीशन 3 टाउन्स P, Q एंड R. Q इज ऑन बियरिंग ऑफ 52 फ्रॉम P. अब ये इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी है। Q इज ऑन बियरिंग ऑफ 52 फ्रॉम P. फ्रॉम P मतलब P पर नॉर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो P के नॉर्थ से मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, ओके, तो P के नॉर्थ से हम बनाएंगे एक बियरिंग की एंगल। ठीक है, कहाँ जा रही है, जो Q पे जा रही है, और वो कितनी है 52। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 52, ये मुझे गिवन है। और ठीक है, यही इंफॉर्मेशन है। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ R फ्रॉम Q। इसका मतलब Q पर हम बनाएंगे नॉर्थ, और Q से हमें कहाँ जाना है, R जाना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये मुझे एंगल कैसे मिलेगी, ये डायरेक्ट तो मिल नहीं सकती। मैं एक छोटी सी आपको हिंट देता हूँ, फिर आप आगे मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। अगर मुझे ये वाली एंगल मिल जाए, नीचे वाली और ऊपर वाली मिल जाए, तो इन दोनों को यूज करके मैं ये निकाल सकता हूँ Q। यस, अब मुझे बताएं ये नीचे वाली एंगल्स कैसे आएंगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ X और इसको Y। X एंगल कैसे मिलेगी और Y कैसे मिलेगी? सर एक्स वाली हम 180 से माइनस करेंगे 52 को तो मिल जाएगी, और वाई वाली कोसाइन रूल लगेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, x मिलेगी, इसको 180 से माइनस करेंगे, ये मिल जाएगी, और नीचे कोसाइन रूल लगाएंगे तो y मिल जाएगी। फिर दोनों को हमने करना है 360 से माइनस, और इस तरह आपको मिल जाएगी ये वाली बियरिंग। तो इस तरह आपने बियरिंग फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे। देखें, सारी चीजें मिक्सड अप होके आती हैं, कहीं पे एरिया आ रही है, कहीं पे कोसाइन रूल, कहीं पे साइन रूल। तो अब ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होगा। अब डे 1 पे जैसे हमने स्टार्ट किया था ट्यूसडे पे, और आज अब देखें कितना डिफरेंस है आपकी अंडरस्टैंडिंग में। तो जितनी प्रैक्टिस होगी और समझ आएगा। चलें, इस क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 9 वाला है, और ये इसका सी पार्ट मैंने कहा था। ओके, अब हम आते हैं इस वाले पे। ये बस लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके भाई, तो इसके अंदर हमें फाइंड करनी है एंगल पी आर क्यू, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे समझा दूँ। ठीक है, जो कि आप याद रख लें अपने पास। आपने ज्योग्राफी में डायरेक्शंस पढ़े होंगे। ठीक है, ये ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और राइट पे आप ले ले ईस्ट, और इधर आप ले ले वेस्ट। ठीक है, ईस्ट इधर हो वेस्ट उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये आपको याद रखना है कि इन डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होता है ना, वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री है, इसके और इसके बीच में भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो बियरिंग के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको लाजमी याद होनी चाहिए। अब ये कह रहा है क्वेश्चन के R इज ड्यू वेस्ट ऑफ P। ठीक है,
एक चीज याद रखें, पेपर में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन फालतू नहीं होती, वो कहीं ना कहीं यूज होती है। ये कह रहा है आर इज ड्यू वेस्ट ऑफ पी। आर जो है वो पी के कहाँ है, वेस्ट में है, ठीक है। अगर यहाँ वेस्ट तो यहाँ होगा ईस्ट, तो ये वेस्ट है यहाँ पर और ऊपर है नॉर्थ। तो आप बता सकते हैं पी पर एंगल कितना बनेगा, ठीक है, ऊपर 90। नॉर्थ और यहाँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अब अगर ये मेरे पास 90 डिग्री ना होता ना तो ये क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाता नीचे वाले। और ये 90 मुझे कहाँ से मिला, मुझे इस इंफॉर्मेशन से 90 मिली, ठीक है। ये जो इसने कहा है आर इज ड्यू वेस्ट ऑफ पी, मतलब पी के वेस्ट में है, ये ऊपर नॉर्थ है, मतलब यहाँ पे 90 बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कैलकुलेट पी आर क्यू। पी आर क्यू बोले तो कौन सी एंगल है, पी आर क्यू ये वाली, ठीक है, ये छोटी एंगल, ये वाली एंगल मुझे चाहिए पी आर क्यू, ठीक है। अब ये एंगल मुझे कैसे मिलेगी, इसमें तो सिर्फ मेरे पास दो साइड्स हैं, ठीक है। अगर मुझे ये एंगल पता हो, ठीक है, तो मैं एंगल अपॉन साइड और दूसरी ये एंगल पता हो तो एंगल अपॉन साइड लगा सकता हूँ और मुझे ये एंगल मिल जाएगा, देन मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुके, आप कंफ्यूज हो गए अभी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्या मैं ये जो इंफॉर्मेशन है ऊपर वाली 90 और 140, इसको यूज करके क्या मैं नीचे वाली एंगल निकाल सकता हूँ, और क्या आएगी, ये पूरा सर्किल कितना होता है 360 का, जिसमें एक है 140, जी कितनी है 130। 130, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लगाऊं साइन रूल, साइड अपॉन एंगल, एक ये पेयर है और साइड अपॉन एंगल, तो क्या मुझे एंगल क्यू मिल जाएगी, यस, ठीक है। और मुझे फाइंड कौन सी करनी है, डब्ल्यू, ये वाली आर। तो बताएं मैं क्या करूं, अगर मैं साइन रूल लगाऊंगा तो मुझे मिलेगी क्यू वाली एंगल, ठीक है। और ये एंगल है 130, तो मुझे आर कैसे मिलेगी एंड में, 180 से माइनस होंगी 180 से माइनस। तो देखिए हमें फाइंड ये करनी है लेकिन ये डायरेक्ट नहीं मिल रही। तो क्वेश्चन ने हमें कितना ट्विस्ट करवाया, पहले इसको यूज करके हमने 90 लिखा, फिर दोनों को 360 से माइनस किया तो ये आई, फिर हमने साइन रूल लगाया तो हमें ये मिली, और उसके बाद जाके हमें ये फाइंड हो रही है। तो जितनी इसकी वर्किंग होगी उतने उसके मार्क्स होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इस पे अब आप लगाएंगे साइन रूल और आपको ये मिलेगी, देन इसको माइनस करेंगे आप 180 से तो आपको ये मिल जाएगी। फिर है बियरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, इसका मतलब क्यू पर आपने बनाना है नॉर्थ, ठीक है। क्यू पर नॉर्थ बनाकर क्यू से आपको एंगल फाइंड करनी है आर तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगी, ये एंगल आप पहले फाइंड करेंगे और ये वाली एंगल आपको रिक्वायर्ड है। अगर ये दोनों आपको मिल गई तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे 360 से और ये मिल जाएगी। तो मुझे बताएं ये ऊपर वाली एंगल कैसे मिलेगी जिसपे मैंने अभी एरो बनाया है, 180 से 140 माइनस बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह आपको ये वाला क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज ऑन पेज नंबर 6 आई थिंक, यस पेज नंबर 8 पर है, पेज नंबर 8 पर है ये क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिएगा, इसमें भी आपको बियरिंग्स गिवन है। ये 72 है, बी इज ऑन बियरिंग ऑफ 72 फ्रॉम ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक 72 है और ये पूरी एंगल सी तक है 150। तो 72 को माइनस करेंगे 150 से, ये मिलेगी और फिर फर्दर आप इसके अंदर चीज़ें पुट करेंगे तो आपको जो है वो ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ऊपर भी हैं कुछ, तो जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो मुझसे पूछिएगा। और वी आर डन विद नाउ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कौन सा टॉपिक होगा, मैं शायद आपको टॉपिक स्टार्ट करवाऊँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने नहीं किया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला टॉपिक।